नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। सीतापुर से लगातार शिक्षा विभाग विद्यालयों में बेहतर सुधार हो रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण स्तर के विद्यालयों में बच्चों ने बागवान पर एक नाटिका प्रस्तुति भी की। आपको बता दें कि गोदला मुंह के पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहलरा में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ, जिस दौरान सीतापुर से संवाददाता सुनील आनंद ने खंड शिक्षा अधिकारी से बहुत कुछ खास बातचीत किया। देश के प्राथमिक विद्यालयों में लगातार जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर लगातार सुधार किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय दहलरा में हम मौजूद हैं। यहाँ पर वार्षिक उत्सव हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदया ने यहाँ का जायजा लिया है और 19 पैरामीटर्स जो होते हैं उनको यहाँ उस पैरामीटर्स को यहाँ पर पूरा कर लिया गया है और हमारे साथ यहाँ के प्रधानाध्यापक मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी जल्दी इन्होंने इस विद्यालय का सौंदर्यीकरण हुआ और जो 19 पैरामीटर पूरे हुए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठता है। डीएम सीतापुर ने इस विद्यालय को सम्मानित किया है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बेहतरीन तरीके से विद्यालय का संचालन करना और इंटीरियर इलाके में जिस तरीके से कहा जाता है कि विद्यालयों की जो सुविधा है वो बच्चों को मिलनी चाहिए और बागवान जैसे आपने एक नाटिका का बच्चों के माध्यम से प्रस्तुति कराई। ठीक कहा जाता है कि मनुष्य बच्चे को पैदा करके विद्यालय में दाखिल कर देता है, यानी दे देता है, और उसका पूरा बागवान का काम जो होता है शिक्षक का ही होता है। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आनंद जी, आज के न्यूज को कवर करने के लिए। और इस विद्यालय के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं 2015 में यहाँ आया। विद्यालय में ना बाउंड्री थी, लमसम सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव था। धीरे धीरे करके जो भी शासन से ग्रांट मिलती रही उससे काम होता रहा। ये एक अनावरत प्रक्रिया में चलता रहा कि ऐसा नहीं कि सब एक साथ हो गया है, कुछ एक साल, कुछ दूसरे साल, कुछ तीसरे साल, ऐसे ऐसे करके मैंने बिंदुवार सबसे पहले जो शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना कायाकल्प थी उसको पूर्ण करने का प्रयास किया। इसके लिए यहाँ के ग्राम प्रधान जी ने भी बहुत सहयोग किया, विकास क्षेत्र से भी बहुत सहयोग मिला, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी बहुत समय समय पर सपोर्ट किया, तब जाकर के ये विद्यालय इस स्थिति में आ गया है। आज की डेट में हमारे विद्यालय के 1900 पैरामीटर कंप्लीट है। उसके साथ साथ एक किचन सेट खूबसूरत सा बना हुआ है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बन गया है। तो इस तरह से कहेंगे तो 19 के साथ साथ 2 बिंदु और बढ़ गए हैं। टोटल 21 पैरामीटर हमारे विद्यालय के कंप्लीट हो गए। एक अहम सवाल करना चाहेंगे, जब से सौंदर्यीकरण हुआ है, आप आए हैं, दुनिया भर के चीजें सुधार हुआ है, बच्चों में छात्र छात्राओं में कितना ग्रोथ हुआ है यहाँ पढ़ाई के अभाव में? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पहले से भी शिक्षा एक चैलेंजिंग विषय रहा है, लेकिन शासन ने अपने मजबूत इरादों से पहले तो शिक्षकों की कमी पूरी की है। हालांकि बहुत स्तर तक नहीं पूरी हो पाई है, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि शिक्षक पहुंचे और काफी हद तक शिक्षक पहुंच रहे हैं और विद्यालयों में अब जो पढ़ाई का स्तर है वो काफी बढ़ा है। अब चूंकि आज तो वास्तव है ना, मैं आपको अपनी क्लासों में ले चलता और मैं खुद आपसे कहता कि आप अपने स्तर से बच्चों को पूछें, जिससे कि उनका जो विकास हुआ है वो पता चल सके। तो ये थे प्रधानाध्यापक, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो पढ़ाई का स्तर है लगातार सुधार हुआ है और उस पे होने की सुधार करने की तैयारी लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ सुनील आनंद, शार्प मीडिया से। पूरे हो गए हैं हमारे। हम अपने सहयोग और हमारे प्रधानाध्यापक के सहयोग से हम लोगों ने काफी मेहनत की है स्कूल पे बनाने में और आगे जो भी शासन की मंशा होगी उसके अनुरूप कार्य होता रहेगा। 4 साल पूरे हो रहे हैं जी। यदि आप आगे प्रधान बने तो इस विद्यालय को कहाँ ले जाएंगे? शासन के निर्देशानुसार इस विद्यालय को हम मतलब इस जिले में नंबर 1 करना चाहते हैं। मोहम्मद अकील।
जी हम लोग एक कार्यक्रम में आए हैं, सभी बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हमारे स्टाफ ने इतनी शिद्दत से तैयारी करवाई है, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए साइन है कि जैसे कि आप देख सकते हैं विद्यालय इस स्थिति में मिला था हमारे स्टाफ को, और आज इस स्थिति में है कि डीएम सर ने भी इसको सम्मानित किया है, तो निश्चित रूप से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो अपेक्षा की जा रही है प्राथमिक स्कूल से, उस पर वो खरे उतर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब दोबारा हमारे प्राथमिक परिषद से हमें फिर से आईएएस, पीएससीएस और साइंटिस्ट मिलने लगेंगे दोबारा, और ऐसी मुझे पूरी आशा है अगर ऐसे अच्छे स्कूल्स मुझे मिलते रहे, इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, न केवल पढ़ाई में बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमारे स्टाफ और हमारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इतने कम संसाधनों में, इतनी कम ग्रांट में अगर हम इतना बेहतर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल है, और उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। डीएम साहब ने इस विद्यालय को सम्मानित किया था जहाँ पे वार्षिक उत्सव हुआ है। जी जी जी। और बेहतर हो फिर डीएम साहब सम्मानित करें, इसके लिए क्या? इसके लिए मुझे लगता है कि जिस रास्ते पे लोग बढ़े हैं बहुत सही रास्ता है, अच्छा रास्ता है, प्रगति की ओर जा रहा है, उस पर पूरी मजबूती से, पूरे विश्वास के साथ बढ़े। डीएम सर ने एक दिन प्रधानमंत्री जी भी सम्मानित करेंगे। थैंक यू। जिन्होंने प्रोग्राम किया, स्पेशली वृद्धाश्रम वाला जो प्रोग्राम था वो बहुत ही हार्ट टचिंग था, और जितने भी बच्चे बाकी यहाँ पे बैठे हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि उनके सीनियर्स, उनके दीदी, उनके भाई बहन इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ का स्टाफ इतना कम है, उसके बावजूद आपने इतने अच्छे से स्कूल को रखा है, उसके लिए निश्चित रूप से आपको गाँव वालों का, अभिभावकों का भी सहयोग मिलता होगा। और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि यहाँ का स्टाफ बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप लोगों का भी सहयोग बना रहे इन लोग के साथ में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराइए। और विद्यालय आपका ही परिवार है ये लोग, और ये आपकी ही संपत्ति है, गांव का ही एक घर है, इसको इस तरह से लीजिए। और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, अभी कुछ दिन से बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और बहुत ही आज कई